जंतर मंतर से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर जनता दरबार लगाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया बोल रहे थे। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। तिरुपति मंदिर में लड्डू में हुई मिलावट देश भर में लोगों के गुस्से की वजह बना हुआ है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तिरुपति के लड्डू के लिए घी सप्लाई वाली कंपनी पर एक्शन की बात भी सामने आई है। एआर डेयरी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की कंपनी के तीनों डायरेक्टर पर जांच बिठाई गई। राजशेखरन आर, सूर्य प्रभा आर, श्रीनिवासन एस आर पर शिकंजा कसा है। तीनों डायरेक्टर के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार ने जांच शुरू कर दी है, क्योंकि सीधी सी बात है, सरकार की जवाबदेही भी है और सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी भी है कि इस पूरे मामले में एक्शन ले और एक एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल, जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस प्रसाद को बहुत सौभाग्यशाली होकर उन्होंने ग्रहण किया जिस प्रसाद में पशु चर्बी मिली हुई थी। जिन लड्डुओं के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया गया था, उस घी में फिश ऑयल था, बीफ था, लार्ड था, यानी कि सूअर की चर्बी, पशु की चर्बी इस घी में मिली हुई थी, जिसका इस्तेमाल अब तक लड्डू बनाने में हो रहा था। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग भी हो रही है। तिरुपति, जहां पर लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी का ये केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। बड़ी खबर। और उधर सरकार की तरफ से राज्य सरकार ने शिकंजा कसा है। घी कंपनी जो चलाने वाले डायरेक्टर हैं, उन तीनों के खिलाफ अब जांच का शिकंजा कसता हुआ और केस दर्ज करके जांच शुरू भी अब कर ली गई है। जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में लोग, अब देश ही नहीं विदेशों से लोग पहुंचते हैं, बड़ी आस्था और विश्वास के साथ में पहुंचते हैं, ऐसे में जो प्रसादम, जो लड्डू वहां दिया जाता है प्रसाद के तौर पर, उस लड्डू में मिलावट का जिक्र आया। लैब में रिपोर्ट भेजी, लैब में सैंपल भेजा गया, लैब रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट ने जो खुलासा किया, उसके बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इन लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी में पशु चर्बी मिलाई गई है, लार्ड का इस्तेमाल है, बीफ का इस्तेमाल है और फिश ऑयल भी है, यानी कि मछली का तेल, जानवरों की चर्बी, सूअर की चर्बी, इस घी में उसकी मिलावट थी और इसी घी का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में हो रहा था। अब ऐसे में सवाल इससे पहले की सरकार पर भी, जगन मोहन रेड्डी वक्त के सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात मौजूदा सरकार के जरिए कही गई है। चंद्रबाबू नायडू अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इस मामले में कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं एक तरीके से कि एक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, उनके जरिए 11 दिन के प्रायश्चित के लिए उपवास करने की बात सामने आ रही है। अब चूंकि ये मामला गर्माता जा रहा है और देश भर में गुस्सा लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, संत समाज तो ये तक कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा, उनका कहना तो ये है कि जो इस मामले में जिम्मेदार है उसके ऊपर आप केस कीजिए और उसे फांसी की सजा होनी ही होनी चाहिए, फांसी से कम कुछ भी मंजूर है नहीं। अब जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग भी हो रही है। तिरुपति से ये बड़ा अपडेट, लड्डू प्रसादम में घी जिसका इस्तेमाल किया गया लड्डू बनाने में, प्रसाद बनाने में, उस घी में मिलावट, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। जनहित याचिका दायर करके अब इस पूरे केस में एसआईटी गठित करके जांच की मांग हो रही है। जाहिर सी बात है, लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा है। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उनके लिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जो लोग अंडा नहीं खाते, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली खबर है। अब इस पूरे मामले को लेकर संत समाज की नाराजगी भी सामने आ रही है। अयोध्या में छावनी के परमहंस आचार्य क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे केस को लेकर, सुनिए। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। केंद्र सरकार को बहुमत जो मिला है, ये बहुसंख्यक समाज का है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया?
इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बहुत दुखी हूं कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, वहां गोमांस कैसे उसमें मिल गया। अभी तक इस पर क्या जो है तो कार्रवाई हुई है। वहां से 1 लाख लड्डू आया था अयोध्या में रामलला के मंदिर में, जो साधु संतों को बांटा गया। इसलिए केंद्र सरकार हिंदुओं के हथियार उठाने के पहले हिंदुओं को न्याय दे दे, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दे। हालांकि